नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य, उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मन जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं आपका ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 शनिवार। यह दिन कर्म फल दाता, न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की यह नवमी तिथि आपको कर्मों के उचित फल, धैर्य और अनुशासन प्रदान करने वाली है। तो चलिए अब बात करेंगे विशेष पंचांग के विषय में। आज वार शनिवार रहेगा, मास मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष और तिथि नवमी, जो कि रात को 11:40 तक चलेगी। इसके बाद दशमी प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद रहेगा रात्रि को 2:51 तक, अर्थात की 30 तारीख मानी जाएगी। आज उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग हर्षण रहेगा सुबह 11:05 तक। उसके बाद वज्र प्रारंभ होगा। कारण बालव रहेगा जो सुबह 11:29 तक रहने वाला है। उसके बाद कौलव प्रारंभ होगा। सूर्योदय 6:54 पर होगा एवं सूर्यास्त शाम को 5:23 पर रहने वाला है। एवं चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कुंभ राशि में रहेगा। ऋतु हेमंत रहने वाली है। तो अब बात करेंगे मित्रों मुहूर्त के विषय में। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 पर प्रारंभ होगा और 6:01 तक चलेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें दर्शकों तो 11:48 प्रातः शुरू होगा एवं 12:31 दोपहर में समाप्त होगा। विजय मुहूर्त 1:54 दोपहर पर शुरू होगा एवं 2:37 पर समाप्त होगा। गोधूली मुहूर्त 5:23 शाम को प्रारंभ होगा एवं 5:49 शाम को खत्म होगा। मित्रों, गोधूली मुहूर्त विवाह शादी कार्यक्रमों एवं मंगल कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आज समय महत्व की बात करें तो राहु काल 9:31 प्रातः प्रारंभ होगा और 10:50 प्रातः समाप्त होगा। यमगंडक 1:29 शाम को शुरू होगा एवं 2:48 शाम को समाप्त होगा। मित्रों, राहु काल और यमगंडक काल में कोई भी शुभ कार्य, यात्रा इत्यादि करने से अवश्य बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। यदि अत्यंत अधिक आवश्यक हो तो अदरक या फिर उड़द की दाल खाकर आप बाहर निकल सकते हैं। तो दर्शकों, अब ज्योतिषीय प्रेरणादायक कथा के विषय में जानते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी ने बड़े जोशी से पूछा, महाराज मेरी कुंडली में अपार धन का योग क्यों नहीं है? जोशी ने कहा, आपके पूर्व कर्मों के कारण आपका धन भाग कमजोर है, परंतु कर्म फलदाता शनिदेव आपको एक रास्ता दिखाते हैं। यदि आप सच्चे मन से हर शनिवार को असहायों की सेवा करें और उन्हें तेल और भोजन का दान करें तो शनिदेव आपके कर्म को इतना बल देंगे कि आपका सारा भाग्य बदल जाएगा। व्यापारी ने इसे उपदेश मानकर टाल दिया। कुछ वर्षों बाद वह गरीबी के कारण जोशी के पास लौटा। जोशी ने कहा, आपने अपने कर्मों को ठीक नहीं किया। याद रखें, ज्योतिष सही मार्गदर्शन प्रदान करता है, योग बताता है, लेकिन उसे बल देने के लिए सच्चे मन से कर्म की आवश्यकता होती है। व्यापारी ने तब से कठोरता से, सेवा से और दान का संकल्प लिया। कुछ ही समय में उसकी स्थिति बदलने लगी और उसने समझा कि यदि सही ज्योतिषीय परामर्श हो तो भाग्य को भी कर्म के द्वारा जीता जा सकता है। तो मित्रों, हमें से शिक्षा मिलती है कि सही कर्म एवं सही ज्योतिषीय योग आपका भाग्य बदलने में निश्चित रूप से सहायक होते हैं। तो दर्शकों, अब बात करते हैं विस्तृत राशिफल के विषय में। सबसे पहले मेष राशि। आज कार्य क्षेत्र में लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का संयोग मिलेगा, जिससे आय के नए स्रोत खुलेंगे। शनि देव की कृपा से लंबित कार्य पूरे होंगे।
सावधानी के लिए आज किसी पर भी अत्यधिक विश्वास ना करें। उपाय के लिए ओम अंगारकाय नमः का 11 बार जप करें। लकी रंग भूरा, लकी नंबर 3। अगली राशि दर्शकों, वृषभ राशि। आज करियर और मान सम्मान के लिए दिन बहुत शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। सावधानी के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें। उपाय के लिए ओम शुं शुक्राय नमः का जाप करें और गरीबों को दही का दान करें। लकी रंग हल्का गुलाबी, लकी नंबर 9। अगली राशि दर्शकों, मिथुन राशि। आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म, अध्यात्म, उच्च शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है जो कि भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सावधानी, अति उत्साह में कोई वादा ना करें। उपाय के लिए ओम बुम बुधाय नमः का जाप कर पक्षियों को दाना डालें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 2। अगली राशि दर्शकों, कर्क राशि। आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। गूढ़ विद्याओं और रिसर्च में मन लगेगा। जोखिम भरे निवेश से बचें। सावधानी के लिए वाद विवाद आज किसी से ना करें। उपाय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लकी रंग गहरा नीला, लकी नंबर 4। अगली राशि मित्रों, 5वीं राशि सिंह राशि। आज दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं जिससे भविष्य में लाभ होगा। जीवन साथी का पूर्ण संयोग प्राप्त होगा। सावधानी के लिए कठोर वाणी का प्रयोग आज ना करें। उपाय के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर शनि मंदिर में दीपक जलाएं। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों, कन्या राशि। आज आप अपनी मेहनत और लगन से विरोधियों को परास्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः आज अच्छा रहेगा। कर्ज चुकाने के लिए आज उत्तम समय है। धन के योग बन रहे हैं। सावधानी के लिए आज अत्यधिक काम करने से बचें। उपाय के लिए ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। लकी रंग सिल्वर, लकी नंबर 7। अगली राशि दर्शकों, तुला राशि। आज प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा के लिए बहुत शुभ है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। निवेश के लिए भी दिन उत्तम है, खासकर दीर्घकालिक योजनाओं के लिए। सावधानी, जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय ना ले। उपाय के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करें। लकी रंग काला, लकी नंबर 1। वृश्चिक राशि। आज घर परिवार और प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलेगी। माता से सहयोग प्राप्त होगा। घर में सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। वाहन खरीदने का आज योग बन रहा है। सावधानी के लिए पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखें। उपाय के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः का जाप करें। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों, धनु राशि। आज संचार कौशल और छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे। आपकी वाणी में आत्मविश्वास और स्पष्टता रहेगी जिससे कार्य सफल होंगे। सावधानी के लिए आज कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। उपाय के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः का जाप करें और शनिदेव को तेल का दिया जलाएं। लकी रंग नारंगी, लकी नंबर 8। अगली राशि दर्शकों, मकर राशि। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सावधानी के लिए अत्यधिक खर्च से बचें। उपाय के लिए ओम शन शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों, कुंभ राशि। आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि में रहेगा जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा रहेगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। सावधानी के लिए दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। उपाय के लिए पीपल के पेड़ में
आज जल और सरसों का तेल मिलाकर अर्पित करें। लकी रंग लाल, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों, मीन राशि। आज खर्चों में वृद्धि और मानसिक तनाव रहने की आशंका है। विदेश से जुड़े कार्यों में परंतु सफलता मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक चिंतन और एकांत में समय बिताना आज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि सावधानी की बात करें तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करें और उपाय के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 4। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण ज्योतिषीय प्रभावों के विषय में। सबसे पहले तिथि प्रभाव। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है जो माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। आज उनकी पूजा करने से हर प्रकार के भय और संकट से मुक्ति मिलती है। नक्षत्र प्रभाव की बात करें, आज का दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से रहेगा। यह नक्षत्र युद्ध, संघर्ष और शुद्धि से संबंधित है, इसलिए आज किसी बड़े विवाद या कानूनी मामले को निपटाने का प्रयास करें। शनिवार का दिन विशेष इसलिए कि आज शनिदेव को सरसों का तेल अर्पण करें, गरीब और मजदूरों को भोजन कराएं। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और भाग्य को बल देगा। आपके जीवन में न्याय, शक्ति और सफलता बनी रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। कल हम मिलेंगे इसी जगह नई भोर के साथ, नई भविष्यवाणी के साथ और जानेंगे कैसा रहेगा आपका दिन। जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ। पंचांग एक्सप्रेस में हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। और आज सचमुच बेहद खास बात है क्योंकि बात हो रही है कर्म फलदाता न्याय प्रिय देवता श्री शनि देव के मार्गी होने की। दोस्तों, जब भी शनि वक्री होते हैं तो जीवन की रफ्तार अक्सर धीमी पड़ जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है जितना भागो उतनी देरी, काम बनते बनते रुक जाते हैं, पुराने मामलों में उलझने बढ़ जाती हैं और मन भी थोड़ा भारी भारी सा होने लगता है। लेकिन यही शनि जब मार्गी होते हैं तो वही ठहरी हुई हवा फिर से हलचल पकड़ लेती है। रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, फैसलों में स्पष्टता आती है और किस्मत जैसे दोबारा ट्रैक पर लौटती है। और इस बार होने वाला ये परिवर्तन सिर्फ साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि 28 नवंबर से शनिदेव अपनी धीमी लेकिन निर्णायक चाल के साथ मीन राशि में मार्गी कर चुके हैं। यानी आकाश में एक ऐसा बड़ा खगोलीय मोड़, एक ऐसा समय जब कर्मों का हिसाब किताब साफ दिखाई देने लगता है, जब मेहनत और ईमानदारी का फल सामने आने लगता है और कई लोगों के जीवन में नई शुरुआतों के दरवाजे खुलते दिखाई देते हैं। इस मार्गी अवस्था से करियर, रिश्ते, वित्त और मानसिक संतुलन चारों तरफ एक नई ऊर्जा बनती है। जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए ये समय वरदान बन जाता है और जिन्होंने गलतियां की हैं उनके लिए सुधार का दुर्लभ मौका। हम बात करेंगे कौन सी राशियां सबसे ज्यादा चमकने वाली हैं, किसे सावधान रहना होगा और किस दिशा में कदम बढ़ाने से शनि का वरदान मिलेगा। दोस्तों, शनि को न्याय का देवता यूं ही नहीं कहा जाता। वे वही लौटते हैं जो हम दुनिया में कर्मों के रूप में भेजते हैं। और जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो जैसे समय खुद आगे बढ़कर हमारी उलझनों को सुलझाने लगता है। वही ऊर्जा, वही गति, वही स्पष्टता और लंबे समय से रुक रुक कर चल रही थी, वो फिर सीधी से लाइन हमारी जिंदगी पटरी पर आने लगती है। मार्गी शनि का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि ग्रह सीधा चल रहा है, इसका मतलब है जीवन में ठहरे हुए कामों का दोबारा बहाना शुरू होना। और आज हम बात करेंगे उन 4 भाग्यशाली राशियों की जिनके लिए इस बार शनि देव सचमुच वरदान बनकर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि वालों, शनि के मार्गी होते ही आपके लिए एक बेहद सकारात्मक दौर की शुरुआत होने जा रही है। लंबे समय से जिन कामों में अड़चनें आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। करियर में नए अवसर सामने आएंगे, आपकी मेहनत और क्षमता की सराहना होगी और कई लोगों के लिए प्रमोशन या पोजीशन में सुधार के संकेत भी मजबूत दिख रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे या बार बार रुक रहे थे, वे अब दोबारा ट्रैक पर आएंगे और स्पष्ट दिशा मिलना शुरू होगा। हालांकि एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है, जल्दबाजी से आपको बचना होगा, खासकर निवेश, पार्टनरशिप या बड़े फैसलों में। शनि आपको सही संदेश दे रहे हैं, धीरे चलो पर सही चलो, फल जरूर मिलेगा। इस समय आपकी मेहनत में जितनी ईमानदारी और धैर्य होगा, उतनी ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में दिखाई देगा। बस गुस्से को नियंत्रण में रखना है आपको, आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना है और हर कदम सोच समझकर बढ़ाना है। तो ये समय आपके लिए वाकई सुनहरा साबित होगा। अब बात करेंगे दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, शनि के मार्गी होने से आपके जीवन में एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जैसे किसी ने कंधों से पुराना बोझ उतार दिया हो। जो काम महीनों से अटके हुए थे, वे अब पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। धन से जुड़ी स्थिति बेहतर होगी, रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनेंगे और घर परिवार में भी शांति का माहौल बनता दिख रहा है। पुराने विवाद, चाहे रिश्तों से जुड़े हों या काम में, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आप खुद को मानसिक रूप से ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। लेकिन इस समय एक और संदेश आपको मिल रहा है कि आपको दो छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, छोटी तकलीफों को नजरअंदाज करना है, वरना बाद में वही समस्या बड़ी आपके जीवन में बन सकती है। अनावश्यक बहस और तकरार से आपको दूर रहना है। इस समय जितना शांत रहेंगे, उतना लाभ मिलेगा। शनि आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन उन दरवाजों से सही तरीके से संयम और स्थिरता के साथ गुजरना आपकी ही जिम्मेदारी है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस बार शनि की विशेष कृपा सीधे सीधे आपके भाग्य क्षेत्र को रोशन कर रही है। जो लोग व्यापार, बिजनेस या किसी नए काम की योजना बना रहे थे, उनके लिए ये समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। बड़े फायदे, नए अवसर और मजबूत लाभ, सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई देने वाला है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लोगों की नजर में आपकी छवि और मजबूत बनेगी और समाज या परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट, नए रिश्ते, नए दरवाजे, तीनों ही इस समय आपके लिए खुल रहे हैं। लेकिन शनि की एक पुरानी सीख कभी भी आपको नहीं भूलनी चाहिए। शुरुआत करने से पहले सलाह जरूर लो, यानी कोई भी बड़ा कदम उत्साह में ना उठाना। बड़ों का आशीर्वाद, अनुभवी लोगों की राय और सही दिशा, ये तीन चीजें इस समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होंगी। सही समय आ चुका है, बस सही मार्गदर्शन के साथ आगे आपको बढ़ना होगा। आपका ही इसमें फायदा है। लंबे समय से आपको टिके रहने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी होगी। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, अब बात उन लोगों की जिन पर शनि देव की अपनी ही विशेष दृष्टि रहती है, क्योंकि ये उनकी ही स्वामी है। राशि जब अपनी ही राशि पर प्रभाव डालते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक शक्तिशाली और दीर्घकालिक होते हैं। यही कारण है कि इस मार्गी होने का असर आपके लिए बेहद शुभ और परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। इस समय आपके सामने करियर, कामकाज के क्षेत्र के बड़े मौके खुलेंगे। नौकरी में प्रमोशन, महत्वपूर्ण पद या किसी बड़े जिम्मेदारी काम का अवसर आपके जीवन में आ सकता है। शिक्षा में सुधार होगा, पढ़ाई से जुड़े लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी महसूस होगी। कई मकर जातकों के लिए विदेश से जुड़े काम बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट या लंबी अवधि से लाभकारी अवसर सामने आएंगे। लेकिन इस सुनहरे दौर में दो बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। शनि मेहनत किए बिना फल नहीं देते, इसलिए ढिलाई आपके हाथ आए अवसरों को कमजोर कर सकती है। सहकर्मियों से टकराव से आपको बचना है। गलतफहमी या अहंकार किसी अच्छे मौके को खराब कर सकते हैं, इसलिए संतुलन और विनम्रता जरूरी है। याद रखिए, शनि सबसे ज्यादा उसी को देते हैं जो अपने कर्म सही रखता है। जितनी ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, उतने ही बड़े और ठोस परिणाम आपके जीवन में दिखाई देंगे।
दोस्तों, जिंदगी में शनि सिर्फ कठिनाइयां नहीं देते। शनि वो दर्पण है जो हमें हमारी अपनी ताकतों और कमजोरियों से मिलवाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि बिना कर्म के कोई फल नहीं और बिना सुधार के कोई सफलता नहीं। जो शनि की सीख समझ लेता है उसका हर कदम मजबूत और हर मंजिल पक्की हो जाती है। अब बात आती है आज के सुविचार की। जब शनि मार्गी दिखाते हैं तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।